सत्य का राज्य। उस सत्य के राज्य में जहाँ 16 कला संपूर्ण मनुष्य होते हैं, वहां मुझे आने की क्या दरकार। मैं कब आता हूँ? मैं तो तब आता हूँ जब ये सृष्टि कलाहीन हो जाती है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, तो 16 कला माने पूरा चंद्रमा, और कलाहीन माने लीक जाके बचती है, अंधेरा ही हो जाता है पूरा चंद्रमा। तो जब आत्मा में से सारी रोशनी खत्म हो जाती है, तब मैं इस सृष्टि पर आकर के तुम आत्माओं को 16 कला संपूर्ण पूरी रोशनी वाला बनाता हूँ। देवताओं के नेत्र कैसे दिखाए जाते हैं? बड़े बड़े नेत्र दिखाए जाते हैं देवताओं के। और अभी हमारे नेत्र कैसे हो गए? अंदर घुस गई। आज से 400 साल पहले महाराणा प्रताप की जो तलवार है, जो म्यूजियम में रखे हुए, हम लोग उठा नहीं सकते, और वो तलवार उठा करके लड़ाई लड़ते थे। अकबर को जीत लिया है। अकबर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो कितने बलिष्ठ लोग थे। आज के लोग 300-400 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8-10-12 जन्म लिए होंगे, तो शरीर छोटे छोटे टिर्री हो गए, गाल सूख के चिपट्टी हो गए, एवरेज एज घट गई। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने सतयुग में तुम्हें 150-200 साल जीना सिखाया। वो आए त्रेता में घट करके 125 साल रह गई जन्म लेते लेते। द्वापर में आते 60-70 साल रह गई एवरेज एज, और कलयुग में आकर के अब 25-30 साल रह गई औसत आयु। अब मैं फिर से तुमको दीर्घायु बनाए रहा हूं। शरीर तुम्हारे कंचन काया बन जाएंगे। इसी जन्म में कंचन काया बना के जाऊंगा। ऐसे नहीं कि ज्ञान यहाँ लूं, पढ़ाई यहाँ पढ़ाऊं, और अगले जन्म में जाकर के तुम कंचन काया देवता बनेंगे। नहीं, मैं यही तुमको नर से पढ़ाई पढ़ाकर नारायण बनाता हूँ। नारी को पढ़ाई पढ़ा करके नारी से नारायणी बनाता हूँ। ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाई पढ़ाने, भगवान पढ़ाने आया हुआ है, पढ़ाई पढ़ते रहो। जैसे भक्ति मार्ग में गुरु लोग कहते हैं, अरे जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करते रहो, कोई न कोई जन्म में देवता बन ही जाओगे। अरे ये क्या बात हुई? अरे डॉक्टर की पढ़ाई हम यहाँ पढ़ रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ पढ़े, और कोई कहे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ो डॉक्टर की, अगले जन्म में तुम्हें डॉक्टर बना देंगे, सर्जन बना देंगे। तो कोई बनने के लिए तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा। अरे ये तो प्रैक्टिकल भगवान की पढ़ाई है। वो रास्ता ऐसा बता रहा है जिस रास्ते से तुम ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे। ऊर्ध्वरेता का मतलब ये है कि शारीरिक सुख भोगते समय स्त्री और पुरुष की जो शक्ति नीचे छीन हो जाती है, वो शक्ति मस्तक में चढ़ना शुरू हो जाएगी। उसको कहते हैं अमोघ वीर्य। शंकर के लिए क्या गए ना, शंकर जी के लिए अमोघ वीर्य थे। उनका वीर्य कभी नीचे नहीं जाता था। वो तो उस समय की बात थी जब शिव ने उनमें प्रवेश किया, लेकिन वो हमको भी सिखा के जाता है। वो प्रक्रिया, वो राजयोग की क्या प्रक्रिया है जिसको मनुष्य गुरु लोग बेवकूफ बना करके कहते हैं कुंडलनी शक्ति जागृत करना। ये चक्र, वो चक्र, अष्ट चक्र, ये चक्र जागृत हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं, सारे ही मरते चले जा रहे हैं। सारे गुरु मर गए और चेला सत्यानाश हो गए। अभी बाप कहते हैं मैं असली शक्ति तुम्हें देने आया हूं, वो शक्ति अभी धारण कर लो, फिर किसी जन्म में तुम्हें ये प्राप्ति नहीं होगी। एक ही जन्म में आकर के मैं पढ़ाई पढ़ाता हूं। ऐसे नहीं कि सतयुग में हिरण्यकश्यप के रूप में आया, त्रेता में राम के रूप में आया, द्वापर में कृष्ण के रूप में आया, नहीं। अरे द्वापर में कृष्ण भगवान ने आकर के महाभारत युद्ध कराया होता
तो क्या आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके जाता है? अरे भगवान पापी कलयुग की स्थापना करेगा? वो तो पुण्यात्माओं की दुनिया स्थापन करके जाता है, पापात्माओं की दुनिया खलास करके जाता है। गीता में पहले ही श्लोक में लिखा है क्या? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युगे। अधर्म का नाश करने के लिए आता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, साधुओं का उद्धार करने के लिए आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुष्कर्म कर्म करने वाले हैं उनको विनाश करके जाता हूँ। सतयुग में दुष्कर्म करने वाले कोई नहीं होंगे। तो ये तो शास्त्रों में झूठी बातें लिख दी है कि भगवान कृष्ण द्वापर में आए। अरे द्वापर में नहीं आए, भगवान आता है कलयुग के अंत में। और जब कलयुग के अंत में आता है संगम में, तो संगम में चारों युगों की शूटिंग कराता है, रिहर्सल। जो द्वापर युगी रिहर्सल होती है, उस द्वापर युगी रिहर्सल के अंत में जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पार्ट बजाता हूँ, उसमें कृष्ण की सोल चंद्रमा के रूप में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। वो कृष्ण की सोल सन 98 में जेल में डाल दी जाती है, और जेल में से उसकी पैदाइश होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन, सन 98 में जन्माष्टमी थी उस दिन, और 15 अगस्त का दिन था। उस दिन वो आत्मा जेल से बाहर आ जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। ऐसे तो ये सारी दुनिया जेल है, प्रपंच है। बाप कहते हैं तुम सब रावण की जेल में पड़े हुए हो, सब सीताएं रावण की जेल में। मैं राम बाप तुमको छुड़ाने आया। तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति।